गुड मॉर्निंग। आज 7 मार्च 2024 है। मैं होटल से ही चेकआउट कर लिया। सामान अपना मैंने स्टोर में रख दिया था। सारा दिन बाहर गुजरेगा। ये सुबह भी मैं नैंजिंग रोड के ऊपर आया हूँ और मैंने देखा कि लोग सुबह सुबह चाइनीज़ लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। अब इस बेड पे बैठते हैं टिकट लेके और इसके जिधर जिधर ये जाएगी वो सारा दिन उधर टूर करेंगे। Welcome to the City Sightseeing Tourism Line 1. Next station is East Eye. ये वाटर फ्रंट के सामने द बंद एरिया कहलाता है। ये जो बिल्डिंग्स हैं ये तकरीबन 52 बिल्डिंग्स है जो के वेस्टर्न क्लासिकल और मॉडर्न स्टाइल के अंदर बनी हुई हैं और अभी तक प्रिजर्व की हुई हैं चाइना ने। और इसका जो हिस्ट्री है तकरीबन तकरीबन 1860 से लेकर 1860 से लेकर 1930 तक की ये बिल्डिंग्स की हिस्ट्री है, जो कि फॉरेन स्टाइल के अंदर ये बिल्डिंग्स बनाई गई थी। तो अभी हम यहाँ पर उतर जाएंगे और मैं आपको सामने वाला एरिया दिखाऊंगा। ये होंगपू रिवर है। होंगपू रिवर के दूसरी साइड के ऊपर जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं इसको ये पोडोंग का नया एरिया है। ये जो बिल्डिंग्स इसमें हैं इसमें ओरिएंटल पर्ल टावर है, वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर है, जिनमाओ टावर है, शंघाई टावर है। ये वो एरिया है जहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो लाजमी विज़िट करते हैं। और ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं ये पुरानी 52 बिल्डिंग्स हैं जो वेस्टर्न स्टाइल के अंदर बनाई गई हैं और अभी तक प्रिजर्व की गई हैं। तो ये एरिया है तकरीबन 2.6 किलोमीटर के करीब करीब ये एरिया है। यस, ये लेने के लिए 15 मिनट दुकान खोलने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये टिकटॉक में ये जो है ओल्ड सिटी गॉड टेम्पल कहलाता है। ये फैंग बैंग रोड के ऊपर है शंघाई के अंदर। ये इसकी हिस्ट्री ये है कि ये 1368 से लेकर 1644 तक बनाया गया था बिल्ड इन योंगल रीजन के अंदर। ये तकरीबन 2000 स्क्वायर मीटर्स के ऊपर फैला हुआ है और जो शंघाई के अंदर आता है टूरिस्ट उसने लाजमी यहाँ पर जाना होता है। So you're looking at tea, Chinese tea unagi, your souvenir, scarf, pajama. What are you looking for? I'm not looking for anything. Only working, Pikachu. Yeah. यहाँ पे यार ये बड़ा मसला है। फॉरेनर देख के ना आपके पास आ जाते हैं, बैग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पर्स चाहिए। सिर्फ देख लो, आपने एग्री करनी ना, सिर्फ देख लो तो फिर आप ख़रीदे बगैर बाहर नहीं निकलने देंगे ये आपको। और ट्राइपॉड देखा है फ़ोन के लिए।
ये इनका एक किस्म का इसी गॉड टेंपल के अंदर एक बिल्डिंग के अंदर फूड कोर्ट बना हुआ था। तकरीबन खाली था क्योंकि मॉर्निंग थी, 10-10:30 का टाइम होगा मॉर्निंग का। कुछ लोग शायद ब्रेकफास्ट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए लंच हो जो बाहर से आए हुए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ यूट्यूबर्स देखे थे, 3 लोग थे और उनके साथ 2 शूट करने वाले थे, ये 2 कैमरामैन थे। अब ये देखें कि यूट्यूबर्स जो मशहूर यूट्यूबर्स होते हैं वो उनकी शूटिंग कैसे होती है। उन्होंने आज की वीडियो सिर्फ शायद इसी जो खाने वाला एरिया है इसके ऊपर बनानी है। शायद इस तरीके से ये कंटेंट्स इकट्ठा करते हैं। वो सिर्फ एक शॉप को पकड़ के उसके ऊपर जो चीज़ें हैं हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है और उसने साथ एक चाइनीज़ लड़की रखी हुई है शायद जो उनको बता रही है साथ। यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि एक खातून है मेरी दूर से वीडियो बना रही है। वो जो मेरे पास आई तो फिर मैंने उसको हाई किया तो उसने मेरे साथ खड़े होके पिक्चर्स बनवाई, 1-2 पिक्चर्स बनाई। हाय, ये दूर से रिकॉर्डिंग कर रही थी। 你放下一点，对。ये इस टेंपल के अंदर ही एक गार्डन है जिसको यू गार्डन कहते हैं, YU। और टिकटॉकर्स सब जगह पर मौजूद थे वीडियोस बनाने के लिए, अपलोड करने के लिए। मैंने यहाँ पे नोटिस किया था कि यहाँ पर चाइनीज़ जो है मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। हर कोई जो भी गुज़रता था मेरा नोटिस लेता था, मुझे गौर से देखता था। तो उसकी वजह ये थी कि मैंने दाढ़ी रखी हुई थी। यहाँ पे फॉरेनर्स तो आते हैं, यहाँ पर चाइनीज़ जो छोटे शहरों के या छोटे गांव वगैरह के लोग हैं वो भी आते हैं। उन्होंने में से बहुत सारे रिमोट एरियाज़ के ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद किसी एशियन को लाइव या किसी यूरोपियन को, सफ़ेद चमड़ी वाले को लाइव पहली दफ़ा देखा होगा। तो दाढ़ी वाला बंदा इनको नज़र नहीं आता था, तो मेरी दाढ़ी की वजह से बहुत गौर से देखते थे। एक बंदे ने मेरे पास आया और मुझे कहा कि मैंने तुम्हारे साथ तस्वीर उतरवानी है। मुझे गलत समझ आई, मैं समझा था कि शायद वो तस्वीर उतरवाने के पैसे लेगा। वो चला गया, फिर वापस आया अपने किसी दोस्त के साथ। फिर उसने मुझे कहा कि नहीं, मैंने तुम्हारे साथ तस्वीर उतरवानी है। फिर उसके साथ मैंने तस्वीर उतरवाई। उसी टाइम पर एक फैमिली गुजर रही थी, उनके चेहरे से लग रहा था कि ये काफ़ी गाँव के रहने वाले हैं। उसमें से जो बच्ची थी वो मेरी तरफ देखती जा रही है, बिल्कुल आगे चल खुद आगे रही है लेकिन उसकी गर्दन पीछे थी और वो मेरी तरफ देखती जा रही थी। खाते देखा coconut water, pure.
ये जितने भी स्टैचूज़ बने हुए हैं जानवरों के, ये सारे के सारे चॉकलेट से बने हुए हैं और इन्होंने रूम का टेम्परेचर ऐसे मेंटेन किया हुआ था कि ये पिघले ना। 品尝哦，更多体验和互动等待您来打卡。参观完1楼的游客往这边走，这边下楼继续免费参观。楼下。 ये जो साइट अभी आएगी इसको कहते हैं द कोरियन प्रोविजनल गवर्नमेंट KPG, जिसको पहले कहते थे प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये गवर्नमेंट कोरियन गवर्नमेंट थी जो एग्ज़ाइल में थी चाइना के अंदर, जब जापान ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, कोरिया को कैप्चर किया हुआ था। और ये जो KPG थी वो बनाई गई थी शंघाई में 11 अप्रैल 1919 के अंदर। और जब जापान ने 1945 में सरेंडर किया था तो ये जो गवर्नमेंट थी ख़त्म हो गई थी और इसके जितने मेंबर्स थे वो कोरिया वापस चले गए थे। वहाँ पर जाके इन्होंने अमेरिकन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक गवर्नमेंट फॉर्म की थी जो बाद में साउथ कोरिया कहलाई ऑन 15 अगस्त 1948। ये उसकी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में मैं जा नहीं सका था क्योंकि ये पूरा एक दिन का ट्रिप किया जाता है इस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए। क्या पीसफुल जगह है, बहुत पीसफुल है। पीछे बर्ड्स की आवाज़ देखो, सुने बल्कि। जो रास्ते होंगे यहाँ पे इन बिल्डिंग्स में, कहीं से नहीं लगता ये चाइना रैली।吃光么个的，因为咱妈个还有500吃光么个，那嘛，我也空气用的么样。ये जो साइट है ये शंघाई में एक और हिस्टोरिकल अट्रैक्शन समझी जाती है और यहाँ पे बहुत सारे लोग विज़िट करते हैं। और इस साइट का नाम है द साइट ऑफ द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना।
इसको दोबारा से रीबिल्ड किया गया था या इसकी दोबारा से कंस्ट्रक्शन की गई थी, ये रिनोवेशन की गई थी 1999 में। ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है जिसको 1920 में कंप्लीट किया गया था, और इसमें जो पहली पार्टी की मीटिंग हुई थी वो जुलाई 23, 1921 में हुई थी, जिसमें 13 लोगों ने शिरकत की थी, विच मार्क्स द बर्थ ऑफ द पार्टी। और यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स थे। मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे वॉक करने का, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत थी, बहुत पीसफुल थी और बहुत खूबसूरत थी। और इसके साथ ही जो जगह थी वो शायद फैशन से रिलेटेड, यहाँ से निकल के तो अगली साइड पे जो एरिया था वो फैशन से रिलेटेड था, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग्स या शॉप्स ऐसे ही नज़र आ रही थी। History and modern. Hi. Excuse me. Huh? Are you traveling here? Yes. May I help you? Oh, it's okay. Thank you very much. आज भी मैं उसी रेस्टोरेंट में आया हूँ, पुलाव खाएंगे आज। सेम रेस्टोरेंट। लास्ट डे या 2-3 घंटे रह गए हैं तक एयरपोर्ट पे जाने में। M starting from A। और यहाँ पर मेरा चाइना का ट्रिप ख़त्म होता है, मैं वापस रियाद जा रहा हूँ। और ये मार्च का 7 मार्च है, मैं मई के 3rd वीक में दोबारा आऊँगा।